हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे लुसेंट हो ज्योग्राफी भूगोल होमवर्क डे 2 में दोस्तों। न्यू लुसेंट बुक का हम सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज फास्ट रिवीजन करेंगे, जो कि बुक का पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों करते हैं। तो आइए भूगोल में दोस्तों आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में दोस्तों मंगल ग्रह तक आज हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। आज जो लोग नए हैं तो लुसेंट सब्जेक्टिव का अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट डेली देना चाहते हैं दोस्तों टेलीग्राम पे होमवर्क के माध्यम से, तो दोस्तों आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप नेम है दोस्तों। आप सभी लोग यहाँ पे टेस्ट फ्री 0147 दोस्तों लिख कर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों। तो आइए, और आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि बिहार दरोगा बीपीएससी और बिहार पुलिस एसएससी रेलवे अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों लुसेंट का जीके बुक कितना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। सब्जेक्टिव वाले अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सभी लोगों का दोस्तों बिहार दरोगा में गारंटी है कि 100% रिजल्ट इसमें होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लुसेंट सब्जेक्टिव में दोस्तों। आइए सौरमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या सौरमंडल दोस्तों। सौरमंडल सौरमंडल होता क्या है? सौरमंडल को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोलर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु वो उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल। तो आप सभी लोग सौरमंडल का डिफिनीशन दोस्तों नोट करेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग उसे सौरमंडल कहते हैं। तो ये हुआ दोस्तों सौरमंडल का डिफिनेशन। जैसे याद रखेंगे कि सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग सौरमंडल। नेक्स्ट दोस्तों क्या है नेक्स्ट हेडिंग कि सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल के निकाय का द्रव लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है। पूछेगा दोस्तों आपसे कि सौरमंडल में कितना परसेंट द्रव्य का सौरमंडल में लगभग 99.99 सूर्य क्या है द्रव में निहित है दोस्तों। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी क्या है दोस्तों? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों ग्रह का समूह है दोस्तों। क्या है? प्लेनेमस। प्लेनेमस ये क्या है दोस्तों? प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है दोस्तों? सौरमंडल से क्या है? सौरमंडल में दिखने वाले एक जैसे दिखने वाले जुड़वा ग्रह पिंडों का क्या है? समूह है प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है? एक जैसे दिखने वाले जुड़वा ग्रह के पिंडों का क्या है दोस्तों? समूह। तो आइए दोस्तों अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य होता क्या है। सूर्य यानी सन। सन क्या है? एक प्लानेट है दोस्तों। प्लानेट यानी कहने का मतलब ग्रह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है दोस्तों। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। हमारी मंदाकिनी क्या है दोस्तों? हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश की दूरी पर एक कोने में क्या है दोस्तों? स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करता है? गमन करता है दोस्तों। यानी केंद्र के चारों ओर हमारी यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है? दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर से 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है, और इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूम लेने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड यानी कॉस्मोयर कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में ध्रुवीय भाग और 35 दिनों में एक घूर्णन करता है दोस्तों। तो आप सभी लोग दोस्तों इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे कि कॉस्मो ईयर किसे कहते हैं दोस्तों। तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति परिक्रमा कर रहा है, और इस परिक्रमण काल के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने वाले लगा समय 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष को ब्रह्मांड कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 71%, हीलियम दोस्तों
26.5%, अन्य तर्क 2.5% होता है दोस्तों। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य का, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों ताकि अच्छे से याद रहेगा। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है दोस्तों? क्रेड। और जिसका ताप कितना होता है दोस्तों? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का बाहरी तापमान कितना होता है दोस्तों? सूर्य के बाहरी तापमान का सतह 6000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। हेम्स हेम्सवेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर ताप सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का केंद्र निर्माण करता है दोस्तों। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे क्या होते हैं दोस्तों? प्रकाश किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग है आपका, ऑप्शन पूछेगा कि वर्णमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषण कर लेना है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो लाल रंग होता है। वर्णमंडल किस कलर का होता है? तो लाल रंग का होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यानी नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है? सूर्य किरीट किसे कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी क्रोना कहते हैं दोस्तों। सूर्य का क्या है? 72 परत है। सूर्य का 72 परत है। और सूर्य किरीट क्या है? एक्स रे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट क्या है? एक्स रे उत्सर्जित करता है। और इसे क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है दोस्तों। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किरीट प्रकाश को प्राप्त होती है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश की किरीट क्या होती है दोस्तों? प्राप्त होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की ओर पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में बदलता दृष्टिकोण। ब्रह्मांड के बारे में बदलता दृष्टिकोण, हमारा बदलता दृष्टिकोण। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, प्रारंभ में पृथ्वी का संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया है दोस्तों। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था दोस्तों। इसके बाद पोलैंड खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं दोस्तों। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे, 16वीं शताब्दी की ओर दोस्तों। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे के सहायक जोहानसन केपलर 1571 से 1630 ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य का ब्रह्मांड केंद्र माना गया दोस्तों। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर से स्पष्ट हुई कि सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया दोस्तों। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया दोस्तों। नोट में क्या है दोस्तों? केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने क्या सिद्ध किया था? कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के चारों ओर का मार्ग कैसा है दोस्तों? तो दीर्घवृत्ताकार है। आइए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों सूर्य की उम्र सीमा कितनी है दोस्तों? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र सीमा कितनी है दोस्तों? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दोस्त है दूर? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या है दोस्तों? दूर है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 वर्ष। यानी भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है दोस्तों? तो 10⁻11 वर्ष। क्वेश्चन में ये आंसर होगा दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों। सौर
सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा स्टोलिस कहते हैं दोस्तों। यानी दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं दोस्तों इसे। आइए दोस्तों नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग की ओर दोस्तों। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सूर्य के धब्बों का एक चक्र कितना वर्षों का था दोस्तों? तो 22 वर्षों का होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हेडिंग और दोस्तों। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिज्म स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं दोस्तों। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होती है दोस्तों। कोई दोस्तों आपसे पूछेगा कि सूर्य का व्यास कितना है तो लगभग आप बोलिएगा 13,092 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से कितना है दोस्तों? 110 गुना बड़ा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है? बड़ा है। और पृथ्वी से सूर्य का ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य ताप का कितना अरब भाग मिलता है? 2 अरब दोस्तों। मध्य रात्रि यानी मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय बेत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है दोस्तों? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब मध्य रात्रि का अर्थ है दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना। आइए दोस्तों सौरमंडल के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, सौरमंडल के पिंड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। कितने श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को कौन सा ग्रह कहते हैं? परंपरागत गति दोस्तों, परंपरागत ग्रह। एवं दोस्तों बौने ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो, चिरौन, सेरस 2003 UV को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? बौने ग्रह। आइए नेक्स्ट है दोस्तों लघु सौरमंडल पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड इसे कहते हैं। धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? लघु सौरमंडलीय पिंड कहते हैं सर दोस्तों। आइए नेक्स्ट दोस्तों ग्रह की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ग्रह को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट। आइए ग्रह वो एक खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। नंबर 1 क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। ग्रह के कितने शर्त हैं? 8 या 9 शर्त होंगे दोस्तों। आइए नंबर 2 क्या है दोस्तों? उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसे वह गोल स्वरूप प्राप्त कर सके। आइए नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास क्या है? अन्य खगोलीय पिंड की भी भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में तय की गई हो एवं ग्रह की परिभाषा के इस आधार पर यम, प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है दोस्तों। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई दोस्तों। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।
ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। तो आइए नेक्स्ट लाइन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह को इंग्लिश में दोस्तों टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। यानी दोस्तों क्या कहते हैं इसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्थिव ग्रह। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं और ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट ये चट्टानों से बने होते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसके बने होते हैं दोस्तों? तो चट्टानों के बने होते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। आइए नेक्स्ट है दोस्तों आपका बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह यानी जोवन या आउटर प्लैनेट दोस्तों। जोवन या आउटर प्लैनेट। आइए नेक्स्ट दोस्तों क्या है इसके बारे में? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर स्थित हैं तथा बहुत बड़े आकार का है। ये गैस और पुच्छल पदार्थों से बने हैं। गैस और तरल पदार्थों से बने हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट लाइन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है। किन किन ग्रहों को 5 नंगी आंखों से देखा जाता है दोस्तों? 5 ग्रह कौन है दोस्तों जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? कौन है दोस्तों? नंगी आंखों से देख सकते हैं तब बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं मंगल को क्या है? नंगी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है एंड सबसे छोटा ग्रह क्या होता है दोस्तों? तो बुध होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है क्या दोस्तों? आपको बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व वाला ग्रह क्या है दोस्तों? शनि है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। सूर्य की दूरी के अनुसार दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। क्या है दोस्तों? सबसे निकट ग्रह कौन है दोस्तों? तो बुध। एवं सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है दोस्तों? तो वरुण। आइए याद रखेंगे दोस्तों इस प्रकार के। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। यानी माई मतलब एम से क्या होता है? मार्स, वेरी से वी से वीनस, इस एफिशिएंट मदर एम से क्या होता है दोस्तों? मार्स। जैसे जुपिटर, एफ से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट लाइन क्या है दोस्तों? हेडिंग द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण एवं शनि एवं बृहस्पति न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह दोस्तों बृहस्पति होगा। आइए नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये क्या है? परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है दोस्तों। आइए नेक्स्ट लाइन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण और पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। आइए अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ग्रहों का क्रम दोस्तों बढ़ते क्रम में। शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं
परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व हो गई दोस्तों। आइए बुध की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? मरकरी प्लैनेट। मरकरी प्लैनेट, यह सूर्य का मरकरी। बुध क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य निकलने के कितने पहले दिखाई देता है? 2 घंटा पहले। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह जो है सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाया जाता है। और बुध क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा व हल्का ग्रह भी है। बुध के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है दोस्तों? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात सौरमंडल सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह कौन है दोस्तों? तो बुध होगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट लाइन है दोस्तों। यहाँ पर बुध ग्रह पर दिन व रातें क्या होती है? बर्फीली होती है। और इसका तापांतर क्या होता है दोस्तों? सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसका तापमान दोस्तों रात में -173 डिग्री व दिन में 472 डिग्री हो जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। शुक्र ग्रह के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। वीनस ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी का निकटतम व सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों? तो शुक्र है। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? शुक्र को। भोर का तारा दोस्तों शुक्र को, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाशीय में दिखाई देता है। शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में दोस्तों पूर्व दिशा में। यह कौन सा ग्रह हो सकता है? तो शुक्र ग्रह दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत क्या करता है? दक्षिणावर्त, यानी क्लॉक वाइज क्या करता है? घूमता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट दोस्तों है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भैगनी ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहते हैं दोस्तों? भैगनी ग्रह भी कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र के पास क्या है दोस्तों? कोई उपग्रह, यानी अपना सब प्लैनेट नहीं है दोस्तों। आइए नेक्स्ट ग्रह यानी बृहस्पति की ओर दोस्तों देखते हैं। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं दोस्तों। जुपिटर क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा का समय 10 घंटा और सबसे परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति ग्रह को परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं दोस्तों? 12 वर्ष। बृहस्पति का द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति द्रव्यमान का लगभग 11,000 भाग है दोस्तों। इसके चारों ओर वलय छल्ले बने होते हैं। यानी किस ग्रह के चारों ओर वलय छल्ले बने होते हैं दोस्तों? तो बृहस्पति ग्रह। और इसके बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों? गैनीमेड, जो कि पीले रंग का होता है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? गैनीमेड। आइए नेक्स्ट दोस्तों क्या है इसका नेक्स्ट रीडिंग। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ है दोस्तों। आइए मार्स ग्रह के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। मार्स के बारे में। मार्स को हिंदी में दोस्तों मंगल कहते हैं। मंगल ग्रह, यानी यह लाल ग्रह, यानी इसे लाल ग्रह यह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग क्या है दोस्तों? लाल। और किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं इसके। कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है दोस्तों। मंगल ग्रह की कक्षा कोण कितने डिग्री पर झुका है दोस्तों? 25 डिग्री पर। यहाँ जिसके कारण पृथ्वी क्या है? मंगल ग्रह के कारण दोस्तों पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं दोस्तों। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। किस ग्रह का? मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है दोस्तों। मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों, फोबोस और डिमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कितने हैं दोस्तों? फोबोस और डिमोस। आइए दोस्तों नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने में, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है दोस्तों? तो 687 दिन का समय लगता है। इसके पृथ्वी पर दिन एवं के मान के झुकाव के कारण क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का समान होता है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है। और यहाँ पर कितना डिग्री कक्षा तली घुमा हुआ है दोस्तों? झुका हुआ है 25 डिग्री। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी पर समान ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों।
इस प्रकार आप सभी लोग मंगल ग्रह के बारे में दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा सा बचा हुआ, नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मंगल ग्रह का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है दोस्तों, देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकोस ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। आइए मंगल ग्रह के नोट के बारे में दोस्तों कुछ नोट में पढ़ते हैं क्या है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छल्त्रकों और हिमस्फित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल केटर नामक स्थान में पहुंचा है दोस्तों। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपनाया मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिट मिशन MOM। 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों। यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है जो इसरो ने सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है दोस्तों। इस प्रकार मंगल ग्रह तक आज लूसेंट का थ्योरी एंड कंसेप्ट को क्लियर किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास कल दोस्तों देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। और आप सभी लोग अपने यूट्यूब के माध्यम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को भी भेजें। और सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टेस्ट अगर देना चाहते हैं, यही होमवर्क का दोस्तों, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे TEST टेस्ट SEIRIES0147 लिख कर मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आप सभी लोग। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा ज्योग्राफी का, मंगल ग्रह तक। फिर मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। धन्यवाद।